भैया क्लास 11th में जिंदगी का मजा लिए और जिंदगी अब हमारा मजा ले रहा है, तो मजा तो लेगा ही। जब बच्चे क्या करते हैं कि जब गांव से बाहर जाते हैं तो उनके माइंड में आता है कि भाई अब गांव से बाहर आए हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। और इसी घूमने के चक्कर में, इसी एंजॉयमेंट के चक्कर में क्लास 11th बर्बाद कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि साल भर कैसे बीत जाता है, साल निकल जाता है, उसके बाद पता चलता है कि भैया 12th में आ गए। अब क्या करें, 11th तो बर्बाद कर ली, 11th में कुछ पढ़े नहीं, नए नए शहर में गए थे, नए नए लोग से मिले थे और नई नई वो हुई थी। और इन्हीं सब के चक्कर में पता चला कि भैया क्लास 11th हम अपना चौपट कर लिए। अब लगता है कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब करे तो करे क्या। तो ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए खत्म कुछ नहीं हुआ है, आपको समझा देते हैं, ठीक है। बच्चे बोले भोजपुरी में बोलो, भोजपुरी में देखा खत्म कुछ नहीं के होई। रउआ लोगन के हम समझा देता नहीं कि करे के अब का करे के बाद जे तो कैला से कैला जिंदगी में, हाँ गणा है ना कि जोन कैला है मजनुआ सुना ठीक नहीं कैला, वही वाला बात है। तो जो करना था वो कर लिए, अब क्या करना है उस पर कुछ बातें करते हैं। खैर, जिंदगी का मजा लेना भी चाहिए। बच्चे बोले हाँ ये मास्टर एक ऐसा है जो बोल रहा है कि भैया एकदम सीरियस रहो, जिंदगी का मजा नहीं लेना है, बुढ़ा जाएंगे तब जिंदगी का मजा लेंगे। तो यही कुंदनमा उधर से बोल रहा है कि देख देख मास्टर हमको अभी से बोल रहा है कि इतना सीरियस रहो कि जिंदगी का मजा नहीं लेना है, बुढ़ा जाएंगे उसके बाद जिंदगी का मजा लेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जैसा आपका जिंदगी है वैसा हमारी जिंदगी रहे? तो ना ना, एंजॉय लो, मजा लो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी यार, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये सब चीज बहुत जरूरी। देखिए बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें क्लास 12th के सेक्शन से ओनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया कहाँ से? क्लास 12th के सेक्शन से, क्लास 11 से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भैया? ओनली क्लास 12th के सेक्शन से आते हैं। ये बात तो सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो अब जान गए होंगे कि भैया क्लास 11 से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्लास 11 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बच्चे बोले चलो अब थोड़ा ना आत्मा को शांति मिला कि भैया क्लास 11 से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, तो हम क्लास 11 पढ़े क्यों। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है क्लास 11 आप नहीं पढ़े, उसके बीच में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे ना, उसके लिए आपको क्लास 11 का सेक्शन पढ़ना होगा, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं जब पढ़ना होगा तो मन तो कर रहा है कि एक बार ड्रॉप लेके फिर से क्लास 11 और फिर से क्लास 12 पढ़े। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो पहले तो अभी क्लास 12 पे आपको फोकस करनी है, लेकिन अगर आगे चल के आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो उसके लिए आपको क्लास 11 का पोर्शन जानना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 11 के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखो आपका टारगेट अभी क्या होना चाहिए, उस पर फोकस करना है कि आपका टारगेट ओनली यही होना चाहिए कि अब बस आपको 12th को संभालना है। और जो कुछ भी 12th में पढ़ाई होगा, शुरू से जो कुछ भी पढ़ाई होगा या फिर जो कुछ भी अभी पढ़ाई हो चुका है, उसे बार बार रिवीजन करते जाना है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है, अच्छे ढंग से नोट्स बनाना है, जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है और चीजों को याद करके रखना है। और अपना एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि भैया हमें इतना मार्क्स चाहिए, हमें इतना मार्क्स के लिए लड़ाई करनी है, ठीक। तो अभी से भी जो टाइम है, इस टाइम में आपको क्या करना है भैया? क्लास 12th को संभालना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उसे हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। बच्चे बोलेंगे वाह, बोलते बोलते शायरी भी बोल देते हैं मास्टर, भोजपुरियो बोलता है, शायरियो बोलता है। देखो अभी से जो टाइम है, इस टाइम में आपको क्या करना भैया? क्लास 12th को संभालना है और जो भी सेक्शन क्लास 12th का बचा हुआ है उस पर फोकस करनी है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। और देखो क्वेश्चन बैंक ओपन करके देखो कि हाँ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस सब पे आपको ध्यान देना है। और अभी से भी आप टॉपर बन सकते हो, अभी से भी आप टॉपर बन सकते हो। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कि क्लास 11th में जो स्टूडेंट नहीं पढ़े वो टॉपर नहीं बनते। भाई टॉपर लास्ट के 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में बन जाते हैं। उनके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और उनके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका जो डायरेक्शन है वो सही है, क्या उनका पढ़ाई करने का तरीका है वो सही है, क्या वो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर टॉपर बनते हैं। इसलिए टॉपर सब नहीं बन पाते, कुछ ही बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपर बनने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ही जरूरत होता है, ठीक है। देखो बच्चे बोलेंगे भैया क्लास 11th नहीं पढ़े, अगर क्लास 11th का सेक्शन फिक्स है कि पूछा जाएगा, मतलब इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, लिंक होंगे क्लास 11th के सेक्शन क्लास 12 से, तो देखो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत क्लास 11 का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के टॉपिक, क्लास 12 का जब भी आप कुछ पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि, हाँ, कि भैया क्लास 11th में मास्टर बोलेंगे क्लास 11th में पढ़ाए थे ये चीज। तो थोड़ा बहुत होता है, लिंक होता है। जैसे रिलेशन आप पढ़िएगा तो बोलेंगे टीचर के भैया क्लास 11th में आपको सेट पढ़ाए थे, ठीक। वहां से मतलब थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको टॉपिक्स का डिवीजन करना होगा। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़िएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी लेना जरूरी होगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी 11th में पढ़ना होता है, लेकिन ओनली आप फॉर्मूला के थ्रू, या फिर टीचर खुद बोलेंगे कि भाई चलो ऊपर ऊपर देख लेना, ये चीज देख लेना, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया आपको टेंशन वेंशन नहीं लेना है कि भैया हम क्लास 11th नहीं पढ़े तो क्लास 12th का जो टॉपिक होगा, जो लिंक टॉपिक होगा, उसको उसे हमें समझ नहीं पाएंगे, उसे हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे। आपको बस थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला वगैरह पे ध्यान देनी है, बाकी कुछ नहीं देखनी है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम ऐसा होगा ही नहीं कि भैया क्लास 11th में जो हम नहीं पढ़े उसको लेकर क्लास 12th में प्रॉब्लम होगी। ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूला का चक्कर है, ट्रिगो में हो सकता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो यही है कि भैया अभी से भी आप टॉपर बन सकते हो, अभी से आपको 12th को संभालना है, जो हो गया उसे भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, जिंदगी का मजा ले लिए, ठीक है। आगे अब जितना जो 12th का सेक्शन बचा है उसमें एकदम देवदास बन के पढ़ाई करो। एक होता है देवदास की सब कुछ छोड़ के वो देवदास बन गए थे, ठीक है, वो वाला। लेकिन वहां पढ़ाई वाला देवदास बने के सब कुछ छोड़ के एकदम पढ़ाई करना है। होता है ना कि जब उनका दिल टूटा तो वो सब कुछ छोड़ के एकदम पागल बन गए, तो आपका कुछ हुआ है तो आप सब कुछ छोड़ के एकदम पागल बन जाओ पढ़ाई में, आपको कुछ बाकी कुछ करना नहीं है। अभी भी आपके पास 10 महीने हैं, 10 महीने, अप्रैल टू फेब, ठीक है, फेब, अप्रैल टू फेब, 1 फरवरी के आसपास आपका एग्जाम होगा। अभी हम मार्च भी छोड़ देते हैं 10-15 दिन, तो आपके पास अभी भी 10 महीने टाइम है क्लास 12th के लिए। तो अभी से भी आप बहुत कुछ संभाल सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। तो अगर चाहते हो कि हम भैया क्लास 12th में भी जिंदगी का मजा ले, तो जाइए जिंदगी का मजा लीजिए, लास्ट में जिंदगी तो आपका मजा लेगा ही, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है और समझाया जाता है भैया अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अभी भी बदल सकता है, तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।